मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 क्लास 7 में विज्ञान विषय का अध्ययन हम कर रहे थे और कक्षा 7 में विज्ञान विषय में अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, पाठ संख्या 5, अमल क्षार एवं लवण, ये चैप्टर अपना चल रहा था। अमल क्षार एवं लवण पाठ अपना कंप्लीट हो गया था। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के साथ ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज मैं इस पाठ के कुछ जो अभ्यास प्रश्न है वो हल करवा रहा हूँ। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न और उनके साथ विभिन्न जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेरा यही है, अमल और क्षार में अंतर लिखिए। अमल व क्षार में अंतर लिखिए। अमल और क्षारक में अंतर लिखो। आंसर आपको मैंने लिखवा दिया है। फिर भी यदि आप लिखना चाहो तो मैं दोबारा लिखवा सकता हूँ। बोल करके बता रहा हूँ तो उनको सुन लीजिए और अपने नोटबुक से पढ़ लीजिए। अमल क्या होते हैं, अपनों आंसर लिखोगे। अमल एक तरफ अमल लिखो और एक तरफ क्षारक। अंतर जब लिखते हो तो इस प्रकार डिवाइडेशन करिए। नंबर 1, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये प्रकृति अम्लीय होती है। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। चौथा गुण साबुन जैसे चिकने में प्रस्तुत होते हैं। साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। ये इनमें क्या है, अंतर। तो ये
एक प्रश्न हो गया अपना अम्ल और क्षारक में अंतर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है। प्रश्न संख्या 2, आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका आंसर होगा आसुत जल की प्रकृति उदासीन। आसुत जल की प्रकृति उदासीन। तीसरा अपना प्रश्न है सूचक क्या है। 3 नंबर प्रश्न है सूचक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का हमें ज्ञान करवाते हैं, या वे विशेष प्रकार के रसायन जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के परीक्षण में काम आते हैं। तो सूचक की परिभाषा क्या लिखेंगे। वे रसायन जो किसी विलयन के अम्लीय व क्षारीय प्रकृति के परीक्षण में काम आते हैं। परीक्षण में काम वे रसायन क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। वे रसायन क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। वैसे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये बता दिया था। अगला अपना प्रश्न है कि अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने की जो मार्जक हैं आदि में अमोनिया पाया जाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। यानी घरेलू उत्पाद, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे मार्जक, अनेक घरेलू उत्पाद। 14 प्रश्न है मेरा, अनेक घरेलू उत्पाद। प्रश्न संख्या 4 है अनेक घरेलू उत्पाद। प्रश्न है ये अनेक घरेलू उत्पाद पूरा नहीं लिखा। अनेक घरेलू उत्पाद जो खिड़की साफ करने के मार्जक आदि में अमोनिया पाया जाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उनकी प्रकृति कैसी होती है। लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन की प्रकृति, इसका आंसर क्या जाएगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी। लाल लिटमस को नीला करने वाले जो विलयन है उनकी प्रकृति होगी क्षारकीय। आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्षारकीय। आंसर क्या आ जाएगा, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे कि मार्जक जिसमें अमोनिया पाई जाती है और जो काम क्या आते हैं, खिड़की वगैरह साफ करने के काम आते हैं। तो उनकी प्रकृति, जो उनका गुण क्या है, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है। उन विलयनों की प्रकृति होती है क्षारकीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षारकीय। तो 4 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। 5वां प्रश्न, अगला अपना प्रश्न है कि
लिटमस विलयन का स्रोत क्या है और इस विलयन के उपयोग लिखिए। तो मौलिक प्रश्न है, लिटमस विलयन का स्रोत क्या है, और इनका उपयोग लिखो। लिटमस विलयन का स्रोत क्या है और उनका उपयोग लिखो। तो लिटमस विलयन जो है उनके स्रोत क्या है, आंसर आ जाएगा उनकी स्रोत है लाइकेंस पौधे का जलीय विलयन। लाइकेंस पौधों का पौधों की पत्तियों का जलीय विलयन। क्या है, लिटमस विलयन। लिटमस विलयन क्या होता है, लाइकेंस पौधों की पत्तियों का जलीय विलयन क्या होता है, लिटमस विलयन होता है। और इस विलयन का काम क्या है, आसुत जलीय विलयन। आसुत होगा जलीय विलयन, आसुत जलीय विलयन। आसुत जल को काम करेंगे, आसुत जल का विलयन। लाइकेंस पौधे की पत्तियों का आसुत जलीय विलयन। आसुत जलीय विलयन, आसुत जल का विलयन, आसुत जलीय विलयन। ठीक है। अगला, इनका उपयोग क्या है, तो इनका उपयोग है किसी विलयन की प्रकृति क्या करना। किसी विलयन की प्रकृति क्या है, उपयोग क्या लिखेंगे हम, उपयोग लिखेंगे विलयन की, किसी विलयन की, उपयोग लिखेंगे किसी विलयन की प्रकृति ज्ञात करना, कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। प्रकृति ज्ञात करना, उनका उपयोग क्या है, किसी विलयन की प्रकृति ज्ञात करना कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ये इनका क्या है, उपयोग है। ठीक है। तो पांचवा प्रश्न हमने पढ़ लिया, क्या है कि किसी विलयन की प्रकृति क्या होती है, ज्ञात करना। छठा प्रश्न है, अगला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है मेरा कि उदासीनीकरण प्रक्रम को उदाहरण देकर समझाओ। उदासीनी प्रक्रम को उदाहरण देकर समझाओ। प्रश्न है, उदासीनी प्रक्रम को, उदासीनीकरण प्रक्रम को उदाहरण देकर समझाओ। उदासीनीकरण प्रक्रम को उदाहरण देकर समझो। तो उदासीनीकरण प्रक्रम को आप उदाहरण देकर समझा सकते हो। उदासीनीकरण की अभिक्रिया मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार विलयन की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, दोनों एक दूसरे के गुण को क्या कर देते हैं, खोकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। तो अम्ल और क्षार की आपस में जो अभिक्रिया है वो एक क्रिया लिखनी है, जैसे कि HCl और NaOH की अभिक्रिया करवाने पर वो H2O और NaCl प्राप्त होता है। तो ये एक अभिक्रिया लिखनी है। मैं यहाँ पर प्रश्न का आंसर मैंने बोल करके बता दिया है कि उदासीनीकरण प्रक्रम क्या होता है, और किताब में आपके सुस्पष्ट लिखा भी है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया है वो क्या होती है। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, सूचक की उपस्थिति में दोनों एक दूसरे के गुण को खोकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। और इसका यदि आप उदाहरण लिखना चाहते हो तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आपस में क्रिया सूचक फिनोक्सिलिन की उपस्थिति में यदि हम करवाते हैं
तो जल और लवण NaCl और H2O का निर्माण होता है। ये क्रिया का उदाहरण है, आप लिखता हूँ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। HCl प्लस NaOH, तीर का निशान सूचक NaCl प्लस H2, ये उदासीनीकरण प्रक्रिया का क्या है उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? तो अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। अति अम्लता यानी अम्लता ज़्यादा बढ़ गई है, तो अम्लता ज़्यादा बढ़ने के को रोकने के लिए हम प्रति अम्लीय पदार्थ जो होता है एंटी एसिड उसका उपयोग करते हैं। तो एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला 7वां प्रश्न है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसका सीधा सा आंसर है, क्या करोगे? एंटी एसिड का उपयोग। आंसर क्या हो जाएगा? एंटी एसिड का उपयोग प्रति अम्लता, एंटी एसिड का उपयोग यानी जिसको क्या कहते हैं? प्रति अम्ल, प्रति अम्ल एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल, एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है अपना प्रश्न है कि जब चींटी काटती है तो केलामाइन विलीन क्यों लगाया जाता है? जब चींटी काटती है तो केलामाइन विलीन क्यों लगाया जाता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब चींटी काटती है तो केलामाइन विलीन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि केलामाइन विलीन एक क्या है? क्षारकीय विलीन है और एक चींटी के डंक के अंतर्गत फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल के कारण हमारी जलन नष्ट होती है। उस जलन को कम करने के लिए हम एंटी एसिड का उपयोग करते हैं और केलामाइन विलीन एक एंटी एसिड है। ठीक है, इसलिए केलामाइन विलीन का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही एक और प्रश्न है कि नीले लिटमस को एक विलीन में डुबाया जाता है। नीले लिटमस को एक विलीन में डुबाया जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब वो विलीन कैसा है? तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। कैसी होगी? उदासीन। यदि नीले लिटमस को एक विलीन में डुबाया जाता है और विलीन के रंग कोई रंग परिवर्तन नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता नीले रंग के विलीन पर, इट मीन्स वो विलीन, उस विलीन की प्रकृति कैसी है? उदासीन। अगला एक मेरा और प्रश्न है, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें पड़ी हैं। हमारे पास 3 ग्राहक हैं उस रेस्टोरेंट में और 3 ग्राहकों को 3 प्रकार की बोतलें चाहिए। एक को अम्लीय पेय चाहिए, एक को क्षारीय पेय चाहिए और एक को उदासीन पेय चाहिए। तो हम तीनों को किस प्रकार से उन बोतलों में से निकाल करके हम कैसे दे सकते हैं कि इसको ये बोतल देंगे, इसको ये बोतल देंगे और इसको ये बोतल देंगे? तीनों को अलग अलग प्रकृति की बोतलें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास वहाँ पर यदि सूचक उपस्थित है तो सूचक की सहायता से उस विलीन की प्रकृति का परीक्षण करके हम वो तीनों कस्टमरों को, ग्राहकों को वो तीनों प्रकार की प्रकृति की बोतल अलग अलग दे सकते हैं। तो सूचक का उपयोग करके हम वो या दुकानदार जो है वो निश्चित कर सकता है कि इसको ये बोतल देनी है। तो इस प्रकार से विलीन की प्रकृति ज्ञात करके वो विलीन की प्रकृति ज्ञात करके हम वो ग्राहक को है वो तीनों प्रकार की बोतलें, तीनों प्रकार के पदार्थों की बोतलें, पेय पदार्थों की बोतलें दे सकता है। ये कुछ आपके अभ्यास प्रश्न हैं जो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इसके साथ अपना चैप्टर 5वां पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। कक्षा 7 के चारों चैप्टरों को आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आपको होमवर्क करना भी है और चेक भी किया जाएगा। ठीक है, इसमें यदि कोई और भी प्रश्न की कोई डाउटेशन आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।